दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है, करवत प्रार्थना है, करवत निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों आज चर्चा का विषय है एक सरप्राइज टिकट जो वितरण हुआ है बॉम्बे साउथ वेस्ट से, बॉम्बे साउथ ईस्ट से। श्रीमान उज्ज्वल निगम को बीजेपी की तरफ से पूनम महाजन की जगह उज्ज्वल निगम को टिकट दिया गया है। तो पूनम महाजन प्रमोद महाजन की, स्वर्गीय प्रमोद महाजन की सुपुत्री थी और उनका टिकट काट के उज्ज्वल निगम को टिकट देना ये काफ़ी सरप्राइजिंग स्टेप है भारतीय जनता पार्टी का। और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि उज्ज्वल निगम काफ़ी अच्छे वकील हैं और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के रूप में महाराष्ट्र सरकार को अपनी सेवा दे चुके हैं और उनका कैरियर काफ़ी अच्छा है, एक जाने माने वकील हैं। और उनका जो अभी तक जो कैरियर रहा है वो इस तरह के केस में ज़्यादा पाए गए हैं जहाँ पे देश के खिलाफ अगर कुछ अपराधी तत्व सक्रिय रहते हैं तो उनके खिलाफ रिकॉर्ड उनका काफ़ी अच्छा है। तो उनको ये टिकट दिया गया है, तो उम्मीद है कि वो जीतेंगे ज़रूर। लेकिन इसमें मुझे मेरी जो दृष्टि है यहाँ तक जा रही है कि क्या वो अगले कानून मंत्री बनेंगे, क्योंकि उज्ज्वल निगम का जितना तो जरूरी है और उज्ज्वल निगम काफ़ी केस सुलझाए हैं जो कि दूसरे पब्लिक प्रोसिक्यूटर शायद सुलझा नहीं पाते हैं। जितनी निपुणता से उस केस को उन्होंने सुलझाया और उसे अंजाम तक पहुंचाया। जैसे 1993 का बॉम्बे ब्लास्ट केस था जिसे उज्ज्वल निगम ने काफ़ी लोगों को सज़ा दिलवाई। उसके बाद जो अजमल कसाब वाला केस था, जो बॉम्बे ताज होटल में जो हमला हुआ था 2008 में, उसके जो एकमात्र जो जिंदा उग्रवादी पकड़ा गया था अजमल कसाब, उसे फांसी के सज़ा तक पहुंचाने में भी इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। प्लस देश विरोधी जो भी ताकतें सक्रिय होती है उनके खिलाफ इनका जो आर्गूमेंट वगैरह रहता है काफ़ी शानदार रहता है। और इनका ये रिकॉर्ड है कि ये जो भी केस हाथ में लेते हैं उनको अंजाम तक पहुंचाते हैं। संजय दत्त के केस में भी संजय दत्त के खिलाफ उनका आर्गुमेंट काफ़ी जानदार रहा था, शानदार रहा था। संजय दत्त को इन्हीं के कारण सज़ा भोगना पड़ा, क्योंकि संजय दत्त को मालूम था कि हथियार आया है बॉम्बे में, हथियार संजय दत्त ने रखा, उसके बाद कुछ हथियार एक हथियार रख के वो वापस कर दिए थे। तो वो चाहते तो बॉम्बे में 1993 का ब्लास्ट नहीं होता। वो सूचना अगर वो पुलिस को दे देते संजय दत्त समय रहते तो 1993 में जो बॉम्बे ब्लास्ट हुआ था वो बॉम्बे ब्लास्ट वो नहीं होता, उससे बॉम्बे बच सकती थी। लेकिन संजय दत्त ने चूंकि ये काम नहीं किया, इस कारण उज्ज्वल निगम ने संजय दत्त को सजा दिलवाया। तो खैर ये तो बात है ही। और उज्ज्वल निगम बहुत जाने माने वकील और एक कुशल वक्ता भी हैं। तो मुझे लगता है कि मोदी जी को एक अच्छा गृह मंत्री मिला हुआ है, मोदी जी को एक अच्छा रक्षा मंत्री भी मिला हुआ है, मोदी जी को एक अच्छा विदेश मंत्री भी मिला हुआ है एस जयशंकर के रूप में। उसके तो मैंने क्या कहने, मोदी जी को सारे मंत्रालय में मोटा मोटी फाइनेंस मिनिस्टर भी काफ़ी अच्छा, निर्मला सीतारमण के रूप में जो मिला है, काफ़ी अच्छा काम कर रही है। और देश के अर्थव्यवस्था को संभालने में निर्मला सीतारमण के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। कोरोना के टाइम से जिस हिसाब से निर्मला सीतारमण ने काम किया है, कोरोना के समय जो देश की स्थिति हो गई थी, उस स्थिति से निकाल के देश को बाहर ले आना ये मामूली बात नहीं है। तो मोटा मोटी सारे मंत्रालय मोदी जी के फिट किए हुए लोग बैठे हैं और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अश्विनी वैष्णव काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन जो कानून मंत्रालय जो है मोदी जी का, वो अभी भी लुंज बुंज तरीके से चल रहा है।
तो मुझे लगता है कि उज्जवल निगम को टिकट इसलिए दिया गया है कि वो जीत के संसद में आएंगे और जो अगला कानून मंत्री है उज्जवल निगम के रूप में भारत को मिलेगा। और जो हमारे जो वकील है, जो जजेस हैं, जो न्यायाधीश हैं, जो कॉलेजियम सिस्टम से आते हैं, कॉलेजियम सिस्टम का जो चुनावी प्रक्रिया है उसके तहत चुन के सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाते हैं, हाई कोर्ट में जज बन जाते हैं। अगर किसी का बाप जज है तो उसका बेटा बन गया, उसका दामाद बन गया, उसका भतीजा बन गया। ये जो परिवारवाद चल रहा है जो जजेस जो न्यायालयों में, तो इस परिवारवाद को, इसका कोई काट खोजने में उज्जवल निगम की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। चाहे मोदी जी उसको काम सौंपेंगे कि इसको किस तरह से निपटा जाए। हमें और एक चीज याद रखना पड़ेगा कि उज्जवल निगम वही व्यक्ति है, वही वकील है जिसके पास इतना दम था जब अपने जो 5 जजेस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे कुछ दिन पहले मोदी सरकार के खिलाफ, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक्चुअली उनका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था मोदी सरकार के खिलाफ नहीं था। उनका फ्रस्ट्रेशन जो था, जो वकीलों का वहाँ पे चलता है, जो मोनोपोली चलता है, वहाँ पे ऐसा है कि वकील जिस कोर्ट में चाहेंगे उनका केस उसी कोर्ट में जाएगा। वकील जैसे कपिल सिब्बल हो गए, अभिषेक मनु सिंघवी हो गए, सलमान खुर्शीद हो गए, इस तरह वकीलों का जो वहाँ पे एक माफिया टाइप का चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो उनका ऐसा मोनोपोली चलता है वहाँ पे, ऐसा माफियागिरी चलता है कि वो अगर जिस कोर्ट में जो केस जिस दिन चाहेंगे उसी हिसाब से उनका चलता था। तो उस मोनोपोली को, उस जाल से वो जजेस निकलना चाहते थे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठे। तो उस समय उज्जवल निगम ही एक ऐसे वकील थे जिन्होंने उन जो जजेस के, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का करने का जो कदम उठाया था उसकी उन्होंने भर्त्सना की थी। तो उसमें उज्जवल निगम में इतना दम था जो एक सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ भी वो जा सकते थे। तो इससे मालूम चलता है कि ये इनका जो पेशा है, इनका जो प्रोफेशन है, इसके प्रति वो कितने क्लियर कट व्यू रखते हैं। क्लियर कट व्यू रखते हैं तभी वो जो न्यायाधीश का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसकी वो भर्त्सना कर सके। क्लियर कट व्यू नहीं रहता तो भर्त्सना करने में 10 बार सोचते। तो खैर, उज्जवल निगम का चुनाव काफी बढ़िया है। मुझे उज्जवल निगम के रूप में देश का अगला कानून मंत्री मिलता हुआ दिख रहा है और मोदी जी इनके लिए काफी काम सोच के रखे हैं और मोदी जी आने वाले समय में इनके द्वारा काफी काम करवाएंगे, जिससे जो न्यायाधीश है जो निरंकुश होते जा रहे हैं, कुछ जगह पे कुछ न्यायाधीश निरंकुश होते जा रहे हैं और यूसीसी भी लाना है और बहुत सारे काम करने हैं मोदी जी को। तो उज्जवल निगम को इसमें महत्वपूर्ण भूमिका मोदी जी देने वाले हैं। तो मुझे आपको मेरा ये एनालिसिस कैसा लगा आप जरूर बताएं, कमेंट करें और लाइक करें। दोस्तों, फिलहाल इतना ही। नमस्कार, जय श्री राम।